अर्जुन। सर। तेलुगु, हिंदी, इंग्लिश क्लासिफाइड्स। थैंक यू सर। आज कौन सी जॉब रिजेक्ट की? इन्फोसिस। अच्छा सुनो, पूछे बिना नहीं रहा जा रहा है। तुम्हें आखिर कौन सी जॉब चाहिए? तुम हमारा ऑर्गेनाइजेशन क्यों ज्वाइन करना चाहते हो? आई लव माई कंट्री। क्या तुम्हारी फैमिली में कभी किसी ने हमारे ऑर्गेनाइजेशन में काम किया है? नो। कैसा है डैड, पता है 2017 में फोन बूथ मिलना कितना मुश्किल है? पता है सेलफोन को ट्रेस करना कितना आसान है? तो फोन में एक सॉफ्टवेयर डाल दीजिए, ट्रेस नहीं करेंगे। चुप रहे। वैसे इन्फोसिस का क्या हुआ? रिजेक्टेड। उन्होंने या तुमने? राजू, तुमने ये 7वां जॉब रिजेक्ट किया है। आप जानते हैं मुझे कौन सा जॉब चाहिए? पापा जैसा बनना गलत है क्या? जो पापा के साथ हुआ वो तुम्हारे साथ ना हो, मेरा ये सोचना गलत है? पापा। पापा को मैं बचा नहीं पाया बेटा। तूने अब तक 174 एप्लीकेशंस दिए हैं, एक का भी रिप्लाई नहीं आया। बस एक और एप्लीकेशन। क्या तुम्हारी फैमिली में किसी ने हमारे ऑर्गेनाइजेशन में काम किया है? पापा जैसा बनना है तो क्या करना होगा? हैप्पी बर्थडे पापा। मैं डैड को मामा जी से हमेशा पूछता था कि वो आपके बारे में बताएं। आप दुनिया में नहीं है, लेकिन यहां है। क्या करूं? डैड कहते थे आप हमेशा हंसते मुस्कुराते रहते थे। मैं भी वैसा ही हूं, लेकिन मैं बस रॉन्ग टाइम पर जोक क्रैक करता हूं। पहले आर्मी और फिर रॉ ज्वाइन करके देश की सेवा करनी थी। बचपन से आप ही की तरह बनना चाहता था मैं। 19 साल की उम्र में आर्मी ज्वाइन करनी थी तो डैड ने डांट दिया। वो नहीं माने, अब भी नहीं मान रहे। इसीलिए डैड को बताए बिना कई ऑर्गेनाइजेशंस में अप्लाई किया, पर कोई रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा पापा। आप जैसा बनना है पापा, लेकिन रास्ता नहीं मिल रहा। एक एप्लीकेशन पापा, जस्ट वन चांस। हेलो। क्या यार, क्या कर रहा है? अरे मूवी देख रहा था यार। आज मेरा बर्थडे, पार्टी दे रहा हूँ, आजा। अच्छा, कहाँ पर? आज देखते हैं वो कैसे मना करती है। वो नीचे वाली फ्लोर में है, ऑफिस से निकलने वाली है। इस बार अगर उसने मना किया ना तो छोड़ेंगे नहीं उसको। लेके जाओ।
है ना? मैं निकल रही हूँ। रुको! Stop! Don't move! Target is in the van. कहाँ है सत्या? बताओ कहाँ है सत्या? बताओ कहाँ है सत्या? कौन सत्या? जल्दी बता। बताएगा कि नहीं? मुझे नहीं पता सत्या कौन है। Then it's time for you to die. रुको। रॉ क्यों ज्वाइन करना चाहते हो? अपने पापा जैसा बनना है? क्या आप मेरे पापा को जानते हैं? मेरे पापा मेरी ताकत है। देश के लिए ज्वाइन करना है। CBI, NII, IB, फॉरेन अफेयर्स, 174 एप्लीकेशंस, किसी को नहीं छोड़ा। एक अनजान लड़की की मदद करोगे या नहीं, ये तुम्हारा एक मोमेंटरी टेस्ट था। सत्या के बारे में बताओगे या नहीं, ये तुम्हारा दूसरा टेस्ट था। दोनों पास कर गए तुम। यू हैव ऑल द क्वालिटीज, लेकिन यू लैक वन थिंग, टेक्निक। लोकेशन कोऑर्डिनेट्स तुम्हारे फोन पर भेजे हैं। टुमारो 10 AM शार्प। हेलो हेलो, अरे सुनिए, आपने नाम नहीं बताया। आप सब हैं कौन? हेलो हेलो। हैप्पी बर्थडे पापा। You have arrived at your destination. ये टेलर मैन क्या है? एक्सक्यूज मी, हेलो। सर ये बहुत अच्छा मटेरियल है, आप देखिए। एक्सक्यूज मी, ये एड्रेस? ऑल्ट्रेशन रूम में जाओ। एक्सक्यूज मी, हाय। नाम क्या है? अर्जुन कुमार। पूछते ही बता दिया? आप ही ने पूछा तो। मैं बोलूंगा तो छत से कूद जाओगे क्या? बच्चों को रिक्रूट करेंगे तो ऐसा ही होगा। खड़े हो जाओ। ओके। हो गया? यहाँ पर खड़े हो। ठीक से खड़े हो। हाँ? स्टैंड डायरेक्ट, सीधा खड़े हो जाओ। इसे मेरा नाम आधार कार्ड के कैमरे में देखा है ना? कूल, वेरी कूल। चलो नाइस। इस तरफ। ये क्या है? चुम्मा चाहिए क्या? ब्लडी फूल। चले आते हैं। स्पीड अप, गॉड डैम इट। हाँ? चलो। श्याम। Voice not recognized. इसकी तो श्याम। Voice recognized. Code accepted. कोई जेम्स बॉन्ड की फिल्म लगती है। बॉन्ड जितना बजट नहीं है। Proceeding to level beta. कितना नीचे जाना है? जितना बोरवेल से पानी निकल सकता है वहां देखो। तुम्हें क्या करना है? बैंड अप। बैकग्राउंड चेक में तो नहीं था। अभी आया। ये सब टेलर मैन दुकान के नीचे है? यकीन नहीं हो रहा। टेलर मैन ही इसके ऊपर है, भरोसा करना पड़ेगा। असली नेशनल सिक्योरिटी यही है। हाय सर। हेलो। हैप्पी बर्थडे टू यू सर। थैंक यू एंड सेम टू यू। जाके ऑफिस में बैठो। पिसिंग माय बट।
गोक्स गोकराजू बोलकर टॉप 10 में रहता था, बॉस की बीवी को छेड़ा था, फिर यहाँ आ गया। तुम? आई एम द बॉस। दिस इज योर फर्स्ट ओरिएंटेशन, तो कुछ कहने से पहले यू आर लेट। लिफ्ट थोड़ी स्लो थी। इज देयर एनीथिंग फनी? सॉरी सर। अगले 20 मिनट में तुम में से कोई भी मर सकता है, और अगर 20 साल जी गए तो शायद तुम किस्मत वाले होंगे। डिटेल्स बताने से पहले फाइल में कॉन्ट्रैक्ट है, उस पर साइन कर दो। यहाँ के सीक्रेट्स यहीं रहेंगे, और तुम्हारे साथ कुछ भी होता है तो उसके जिम्मेदार हम नहीं हैं। मरने के लिए तैयार हो ये सोचकर साइन करना। इंडिया को बाहर से प्रोटेक्ट करने वाला रॉ है, अंदर से प्रोटेक्ट करने वाला आईबी, पुलिस, बॉर्डर पर आर्मी, एयरफोर्स, नेवी, इन सब को कोऑर्डिनेट करने वाला एक ही है। त्रिनेत्रा। साउथ इंडिया में पिछले साल आए 40,000 रॉ एप्लीकेशंस में से 800 कैंडिडेट्स का सिलेक्शन किया गया है। उसमें से सिर्फ 6 कैंडिडेट्स को त्रिनेत्रा के लिए सेलेक्ट किया है। सो व्हाट इज त्रिनेत्रा? रॉ इंडिया में फंक्शन नहीं होता, आईबी इंडिया से बाहर नहीं जा सकता, त्रिनेत्रा कहीं भी जा सकता है। वी कैन ऑपरेट फ्रॉम एनीवेयर बिकॉज नोबडी नोज वी एग्जिस्ट। कोई नहीं जानता कि हम हैं। हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के दायरे में नहीं हैं। वी रिपोर्ट डायरेक्टली टू द प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस। हमारा काम इन्फिल्ट्रेट, दुश्मनों से हाथ मिलाना, इन्वेस्टिगेट, उनके रहस्य जानना, एंड इन्फॉर्म द HQ, द 3 I's, त्रिनेत्रा। 1993 मुंबई ब्लास्ट के बाद त्रिनेत्रा शुरू हुआ था, लेकिन 1995 में हुए सबसे बड़े डेटा ब्रीच में एजेंसी की सारी इंफॉर्मेशन लीक हो गई थी। उसके बारे में इन्वेस्टिगेट कर रहे हमारे बेस्ट ऑफिसर को मार दिया गया। उसके बाद से त्रिनेत्रा नहीं है। 26/11 मुंबई अटैक्स के बाद प्राइम मिनिस्टर को समझ में आया कि हमारे दुश्मन सिर्फ बाहर ही नहीं हमारे बीच भी हैं, तो दोबारा त्रिनेत्रा की जरूरत महसूस हुई। कल तक सिर्फ दिल्ली और मुंबई में ही हमारे बेसेस थे, और अब हैदराबाद भी हमारा बेस बन गया है। और कुछ? मतलब सर, इतनी सीक्रेट लोकेशन में इतने सीक्रेट्स ओपनली बता रहे हैं, अगर कोई बाहर बता देगा तो? 2 साल पहले तुमने पहली बार रॉ की एप्लीकेशन भेजी थी यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी से। तब तुम्हारी गर्लफ्रेंड थी जेनिफर। 2 महीने पहले तुमने इस बात की परवाह नहीं की, इसलिए तुम्हें छोड़ दिया गया। 2 दिन पहले तुम एक नाइट क्लब में एक लड़की के साथ फ्लर्ट कर रहे थे। उस लड़की ने तुम्हें भाव नहीं दिया, तुम्हें बुरा लगा, तुम्हारा ईगो हर्ट हो गया। 2 मिनट पहले लिफ्ट में शाम ने तुमसे मजाक किया कि बोरवेल यहां तक आ सकती है, और तब तुमने उसे गाली दी। तुम्हारे जोक्स और हंसी के पीछे एक सीरियस इंटेलेक्ट है। तुम्हारा ह्यूमर तुम्हारा डिफेंस मैकेनिज्म है। ये सब तुमने एप्लीकेशन में नहीं बताया, बट वी नो त्रिनेत्रा इज ऑलवेज वॉचिंग अर्जुन। हमेशा नजर बनी रहती है। एवरीबॉडी क्लियर? यस सर। तो इसके आगे इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स तुम्हें 3 चीजों की ट्रेनिंग दी जाएगी। साइबर वॉरफेयर, दुनिया में जिस भी डिवाइस में माइक्रोचिप है उसे यहां से एक्सेस कर सकते हैं। कॉम्बैट एंड टैक्टिकल वेपन लाइक गन्स, बॉम्ब्स एटसेट्रा। मार्शल आर्ट्स, एंड फाइनली कॉवेट ऑप्स, अंडरकवर ऑपरेशंस। कहां सर? इंसानों के बीच। कई लोगों के बीच मौजूद रहकर भी हमारी पहचान छुपाना ही हमारी ताकत है। ट्रेनिंग में तुम्हारी स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस के हिसाब से डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में सेलेक्ट करेंगे। कोई वीकनेस ना हो तो?